गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने लघु बीजाणु जनन के बारे में स्टडी कर दी थी। लघु बीजाणु जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, जो नर युग्मोद्भिद का निर्माण करने में है वह सहायक है। गुरु बीजाणु जनन जिसे मैक्रोजेनेसिस कहा जाता है, जो मादा युग्मोद्भिद के बारे में है वह स्टडी कराता है। गुरु बीजाणु जनन मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, इस प्रोसेस में देखना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, उससे गुरु बीजाणु के बनने की जो प्रक्रिया है गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। इसके ऊपरी भाग में सामान्यतः बड़ी कोशिका होती है जिसे प्रसूतक कोशिका कहा जाता है, जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है। इसमें कोशिका बीच में स्थित जो कोशिका बड़ी उपस्थित होती है जिसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। तो देखना ये एक डायग्राम जो मुख्यतः रूप से आपको बताएगा कि फाइलम, फनिकल, माइक्रोफाइल, इसके बाद हाइलम के जस्ट विपरीत वाला जो भाग होता है वो चेलेजा है, वह कहलाता है, जिसमें मुख्यतः रूप से एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। इस एम्ब्रियोसेक भ्रूण कोश को 3 भागों में बांट दिया था। मैंने बताया था आपको कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक है वह पाए जाते हैं, जिसमें ऊपर की जो 3 कोशिका होती है जिसे प्रतिमुखी कोशिका कहा जाता है, एंटीपोडल कोशिका कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर पे बीचों बीच में होते हैं जिसे पोलर न्यूक्लियाई, और अंतिम में होती है जिसे सिनेराइट्स कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार की जो कोशिका है वह इसके अंदर मुख्यतः रूप से होंगी। अब देखना इसमें मादा युग्मोद्भिद का विकास किस प्रकार से है, फीमेल गैमिट्स का है वह डेवलपमेंट होता है। गुरु बीजाणु चतुर्थ यानी टेट्राइड से सामान्यतः पुष्पी पादपों में 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक सक्रिय गुरु बीजाणु विकसित होकर युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की प्रक्रिया को भ्रूण कोश का विकास कहा जाता है। गुरु बीजाणु से जो भ्रूण कोश का जो निर्माण होता है उस प्रक्रिया को अपन एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा केंद्रक बनता है जो कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और उसी में एक केंद्रक अवस्था है वह बन जाती है। इसके मध्य में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण होता है। इसके पश्चात बीजाणुधारियों में केंद्रक निभागीय सिरों के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 केंद्रक बनते हैं। भ्रूण कोश में 4 केंद्र की अवस्था बनती है, जिसमें केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रकों का निर्माण करता है, जिसे 8 केंद्रीय अवस्था कहते हैं। और भ्रूण कोश की मुख्य केंद्रीय अवस्था होती है जिसमें कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। केंद्रीय अवस्था भ्रूण कोश के मुख्य केंद्रीय जिसमें भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक ध्रुव से एक कोशिका केंद्रक के मध्य में आ जाती है। साथ में 2 कोशिका तथा 2 केंद्रक एक साथ 2 कोशिका में आ जाते हैं, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार निर्मित 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक का निर्माण होता है। यानी यदि इसकी संरचना देखी जाए तो ऊपर वाले जो सेल है इसके अंदर है वह 3 कोशिका, बीच में 1 और नीचे की साइड है वह 3 कोशिका। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक जैसी संरचना है वह मुख्यतः रूप से इसमें पाई जाती है। ये एंटीपोडल प्रतिमुखी कोशिका है, ये ध्रुवीय कोशिका है और ये सहायक सिनेराइट्स जो सेल्स होती है उसका निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं कि परागण क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, तो ये अपने आप में एक अलग पॉइंट है। परागण क्या है,
व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन होगी परागकणों का परागकोश से, परागकण जो का किसमें पाए जाते हैं? नर जननांग में पाए जाते हैं। परागकण ये नर जननांग में पाए जाने वाले ये परागकोश होते हैं, ये परागकोश, और इस परागकोश में पाए जाने वाले ये परागकण होते हैं। परागकणों का परागकोश से मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एट पॉलिनेशन। परागण जो होंगे वह मादा जननांग के स्टिग्मा पे जाएंगे, यानी वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागकण कहलाती है। तो ये परागकणों का परागकोश से मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। ये दो प्रकार का होता है, सेल पॉलिनेशन होगा और सेकेंड नंबर पे क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। एक तो स्व परागण होगा और दूसरे नंबर पे पर परागण पाया जाता है। स्व जैसा नाम है वैसा है। परागकण जब पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं उस प्रक्रिया को अपन स्व परागण कहते हैं, सेल पॉलिनेशन कहते हैं। जब परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे, सेम फ्लावर पे जाते हैं, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है जिसे स्व परागण कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, नंबर 1 स्वयुग्मन, नंबर 2 सजात युग्मन। जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे स्व परागण, उसे स्वयुग्मन कहा जाता है। जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाते हैं, सेम फ्लावर पे जाते हैं, तो उसे स्वयुग्मन है वह कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये स्वयुग्मन कहलाएगा। एग्जाम्पल मटर लेग्यूमिनेसी कुल के पात्रों में ये देखा जाता है। सजात युग्मन, जब पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, यानी परागकण प्लांट का उसी पुष्प के सेम फ्लावर के दूसरे फ्लावर पे है वह जाने का प्रयास करते हैं, तो उसे सजात युग्मन कहते हैं। स्व उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, सेम पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो स्व, और पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो सजात युग्मन कहलाता है। ये मक्का के अंदर है वह इस प्रकार का परागण है वह देखा जाता है। अब स्व परागण के लिए क्या अनुकूलता होनी चाहिए? पहला, पुष्प बायसेक्सुअल होना चाहिए, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही प्लांट में है वह होने चाहिए। पादप में समकाल परिपक्वता होनी चाहिए, यानी द मैच्योरिटी ऑफ प्लांट, मैच्योरिटी ऑफ प्लांट, प्लांट में जो मैच्योरिटी है वह मुख्यतः रूप से है वह सेम टाइम होनी चाहिए, सेम टाइम है वह परिपक्वता होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे अनुन्मीलितता कहा जाता है, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी का अर्थ समझना, अक्सर बोर्ड में यह क्वेश्चन आता है कि कुछ पादप के पुष्प जो कभी भी खिलते नहीं हैं, हमेशा बंद रहते हैं, उसे क्लिस्टोगेमी कहा जाता है। द फ्लावर दे always close, they do not remain open, this called that क्लिस्टोगेमी। they always close, they do not remain open, ये कभी भी खिलते नहीं हैं, उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं अनुन्मीलितता। और अनुन्मीलितता के आप एग्जाम्पल याद रखना, ड्रोसोफिला, पहला कनकोआ, ड्रोसेरा, जैसे जो प्लांट है जिसमें अनुन्मीलितता है वह पाई जाती है। इनके पुष्प है वह कभी भी है वह खिलते नहीं है, हर हमेशा है वह क्लोज रहते हैं, हर हमेशा बंद रहते हैं। ये स्व परागण दो प्रकार का हुआ, स्वयुग्मन, सजात युग्मन, और उसके हमने कुछ एडेप्टेशन पढ़ लिए। पहला, प्लांट द्विलिंगी होना चाहिए। नंबर 2, समकाल परिपक्वता होनी चाहिए। नंबर 3, अनुन्मीलितता है वह होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं पर परागण की प्रक्रिया। जब पुष्प के परागण क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे जब पुष्प के परागण
जब दूसरे अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे पर परागण कहा जाता है। पुष्प के परागण दूसरे अन्य पुष्प की जब वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? पर परागण की कहलाती है। देखो क्या डिफरेंस है। पहला, पादप एक लिंगी होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है वह होने चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। पादप के परिपक्व होने का समय भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, जबकि वहाँ पे मैंने बताया था कि पादप के परिपक्व होने का समय है वह सेम होना चाहिए, मेच्योरिटी सेम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे है वह मेच्योरिटी का टाइम भी अलग अलग होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हेट्रोस्टाइल, ये प्रिमुला करके एक प्लांट है, उसके अंदर हम देखा जाता है कि दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। पहला, पुष्प में लंबी वर्तिकाग्र और छोटे पुंकेसर, जबकि दूसरे पुष्प में छोटी वर्तिका और लंबे पुंकेसर होते हैं, जिसे हेट्रोस्टाइल कहा जाता है। यानी ये एक विशेष प्रकार का है वह प्रिमुला करके प्लांट के अंदर देखा जाता है। एक पुष्प जिसकी लंबी वर्तिकाग्र और छोटे पुंकेसर, जबकि दूसरा पुष्प जिसकी मुख्यतः रूप से वह जिसके लंबे पुंकेसर और छोटी वर्तिकाग्र होती है, उसको हेट्रोस्टाइल कहा जाता है। तो सेल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन ध्यान रखना। सेल पोलिनेशन जब पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो सेल्फ, जब पुष्प के परागण दूसरे अन्य पौधे की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। स्वपरागण दो प्रकार का, स्वयुग्मन, सजात युग्मन, और उसकी एडेप्टेशन आपको ध्यान में रखने हैं। और क्रॉस पोलिनेशन जिसमें मुख्य रूप से प्लांट एक लिंगी होना चाहिए, पादप के परिपक्व होने का समय भिन्न भिन्न होना चाहिए, हेट्रोस्टाइल प्रकार का है वह, इसके अंदर विधि होती है मुख्यतः रूप से, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हम कुछ पर परागण की अन्य मेथड भी पढ़ रहे हैं, अदर मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो देखना, कुछ जैविक और अजैविक माध्यम से भी पोलिनेशन का प्रक्रिया होती है। जैविक में पक्षियों के द्वारा यानी जो जीवों के द्वारा होती है, और अजैविक में जैसे वाटर है, एयर है, उसके द्वारा पोलिनेशन होता है। तो जो वायु के द्वारा परागण होता है, द पोलिनेशन बाय एयर, दिस कॉल्ड एट एनिमोफिली या एरोफिली। जो परागण वायु के द्वारा होता है उस प्रक्रिया को अपन एनिमोफिली है वह कहलाता है। इसके बाद ऐसा परागण जो जल के द्वारा होता है, द मीडियम ऑफ वाटर, दिस कॉल्ड एट हाइड्रोफिली। इस प्रकार का वह परागण जो जल के द्वारा होता है, इसे अपन क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि तीसरा, कीट परागण, द पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, कीटों के द्वारा होने वाला जो परागण है जिसे एंटामोफिली कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन की प्रक्रिया है वह सबसे ज़्यादा होती है। यानी पौधे के पुष्प के ऊपर है वह छोटे छोटे कीट होते हैं, वो कीट है वह उन फूलों के रस को चूसते हैं, मकरंद को चूसते हैं। तो कीटों के द्वारा, इंसेक्ट द्वारा पोलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं चमगादड़ के द्वारा, द पोलिनेशन बाय बैट्स, दिस कॉल्ड एट चिरिप्टोफिली। इसे चिरिप्टोफिली कहते हैं, चिरिप्टोफिली। ठीक है, द पोलिनेशन बाय बैट्स, चमगादड़ के द्वारा होने वाला जो पोलिनेशन है जिसे चिरिप्टोफिली कहा जाता है। फिर आप पढ़ते हैं हम पक्षियों के द्वारा, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। इस प्रकार का वो पोलिनेशन जो पक्षियों के द्वारा होता है जिसे ऑर्निथोफिली के नाम से वह जाना जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के वह पोलिनेशन के टाइप्स हमने वह इस चैप्टर के अंदर है वह पढ़े। तो पोलिनेशन क्या है तो आपको ध्यान में होना चाहिए, परागकणों का परागकोश से मादा जननांग की वर्तिकाग्र पर जाना पोलिनेशन कहलाता है। और पोलिनेशन को हमने वह दो पार्ट्स में बांटा, पहला हमने सेल पोलिनेशन और दूसरे नंबर पे क्रॉस पोलिनेशन। फिर सेल पोलिनेशन के दो टाइप्स पढ़े, पहला स्वयुग्मन, सजात युग्मन, फिर हमने उसके एडेप्टेशन पढ़े, फिर हमने क्रॉस पोलिनेशन पढ़ा और इसके अदर टाइप्स पढ़े कि वाटर द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली, एयर द्वारा होता है तो एनिमोफिली, कीटों के द्वारा होता है तो एंटामोफिली, इसके बाद बैट्स के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है तो चिरिप्टोफिली, इसके बाद सांप द्वारा होता है तो सर्पेंटोफिली। ये अलग अलग प्रकार के मीडियम हैं जो बायोटिक और एबायोटिक के रूप में होते हैं। कुछ जीवों के द्वारा होते हैं तो इसको अपन कहते हैं जैविक,
और कुछ वायु और जल के द्वारा होते हैं, इससे अजैविक कहलाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।